Hi student, जय जिनेन, good morning. I am Meenakshi Jain and this is Hindi व्याकरण class 7 chapter number first and video number second. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने हिंदी के बारे में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझा था। चलिए देखिए भाषा के कितने रूप होते हैं और क्या पढ़ा था अपन ने, बोलियाँ क्या होती हैं, लिपि क्या होती है और मानक शब्द क्या होते हैं ना। मानक शब्द जो मान्य जिन्हें मान्यताएं प्राप्त हुई है, और साहित्य क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन आंसर करें। तो ये जो चैप्टर है, पोर्शन है, वो पेज नंबर 11 पे है, तो आपको ओपन रख करके रखना है। तो आपका पेंसिल भी आपके साथ भी रखना है। हाँ, तो चलिए देखें यहाँ क्या है। यहाँ लिखा हुआ है भाषा। भाषा शब्द भास धातु से बना है, तो बिल्कुल बना है, ये राइट है। भाषा के 3 रूप होते हैं, तो नहीं, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। ये आपका रॉन्ग होगा, है ना। चलिए, बोली का क्षेत्र व्यापक होता है, तो ये भी रॉन्ग है, नहीं, इसका क्षेत्र सीमित होता है। भारत की राष्ट्रभाषा मराठी है, तो नहीं, ये हिंदी है, ये भी रॉन्ग है। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल होता है बेटा, रॉन्ग है ये भी। साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, तो हाँ, गद्य और पद्य साहित्य 2 प्रकार के होते हैं, ये राइट है। बंगाली भाषा की लिपि बंगाल, तो है, ये भी सही है। और भारतीय साहित्य में 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो मान्यता प्राप्त है, तो नहीं, यहाँ 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको ये आंसर मालूम ही होंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है, निशान लगाइए। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, चलिए देखते हैं, शॉर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, अध्यापिका श्याम पट पर प्रश्नों के उत्तर लिख रही है, तो आपको मालूम है लिख रही है, तो सीधा सीधा लिखित है। रमेश अपने मित्र से फ़ोन पर बात कर रहा है, तो विचारों का आदान प्रदान बोलकर हो रहा है, तो मौखिक। नेहा मोबाइल फ़ोन में अपने मित्र के लिए एसएमएस कर रही है, तो ये लिख रही है, लिखित रूप हो गया। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये भी लिखित रूप होगा बच्चों, क्योंकि लिखी हुई चीज़ को पढ़ रहे हैं, अपने विचारों को बोल के नहीं बता रहे हैं, या किसी के विचार सुनकर क्या समझ रहे हैं वो नहीं बता रहे, वो तो अपना पेपर पढ़ रहे हैं, है ना। तो जो लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना है वो हमेशा लिखित रूप में आएगा। लिखना और पढ़ना दोनों लिखित भाषा के लिखित रूप में आता है। मम्मी बच्चों को कविता सुना रही हैं, तो अब यहाँ कविता सुना रही हैं, तो बच्चों ये नहीं लिखा है कि कविता पढ़कर सुना रही हैं, इसलिए इधर क्या आएगा, मौखिक रूप। पढ़कर होता तो क्या आता, लिखित रूप। चलिए यहाँ देखिए, तो कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए, फर्स्ट है, मन के भावों तथा अथवा विचारों को डॉट 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 प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है, तो नहीं, ये क्या है, बोली, बोलकर या लिखकर, तो बोलकर। यदि लिखकर बोलेंगे तो वो लिखित रूप आ जाएगा, इसलिए यहाँ कौन सा आएगा, बोलने वाला, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको अच्छे से यहाँ फिल करते जाना है, मैं टिक लगा दे रही हूँ, आप फिल करते जाएंगे और समझेंगे भी उस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, साहित्य या लिपि, तो लिपि कहते हैं लिखने के ढंग को। जोधपुरी क्या है, भाषा है या बोली, ये बोली है, क्योंकि ये जोधपुर तक ही सीमित है, यानी राजस्थान तक ही सीमित है। नहीं, राजस्थान में भाषाएं 4 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये केवल जोधपुर तक सीमित है। हिंदी भाषा की लिपि, तो हिंदी भाषा की लिपि आपको मालूम ही है, देवनागरी है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया 14 जनवरी या 14 सितंबर, सन तो दोनों का सही है, तो मंथ गलत है, तो मंथ सितंबर सही है। चलिए, मंथ जो चल रहा है ना। तो व्याकरण के मुख्य रूप से, तो खाली स्थान होता है, तो व्याकरण में मुख्य रूप से
व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, है ना? मालूम है आपको? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 भाग होते हैं व्याकरण के, है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है व्याकरण वर्ण, शब्द एवं वाक्य की रचना होती है। तो व्याकरण में व्यवस्थित रचना होती है, क्योंकि व्यवस्थित रूप मिलता है व्याकरण से भाषा को, इसलिए व्यवस्थित होगी। और ज्ञान के संचित रूप को क्या कहते हैं? ज्ञान के संचित रूप को साहित्य कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया बच्चों? चलिए, क्योंकि ये मैंने समझाया भी है और आप बड़े हो गए हो, अब आपको समझ आ रहा है, सीनियर क्लासेस हैं। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखो। क्या आप ये लिख पाएंगे? अशुद्ध, तो आपने देखा था जब अपन पढ़ रहे थे मानक रूप। चलिए देखते हैं एक बार मानक रूप। यहाँ शब्द क्या क्या है? शुद्ध, सुंदर, संबंध, रुपये, डंडा और झंडा। तो यहाँ मानक रूप लिखना है, आपने देखना है यहाँ पे ये सब मैंने समझाया था, जैसा कि यहाँ दिखा हुआ है, ये देखिए। ये मानक रूप दिए गए हैं। अपन के पास क्या था? शुद्ध, तो शुद्ध को ऐसा लिखते हो। अपन के पास अशुद्ध है, तो यहाँ केवल आ जोड़ देना है, तो ये आपका एक आंसर बन जाएगा। और क्या था दूसरा? बेटा मिनट, हाँ, सुंदर, तो यहाँ बिंदी लग के आ जाएगा। आप सुंदर लिख रहे हैं, यहाँ बिंदी लग के वर्ड बन जाएगा। तो चलिए, ये पोर्शन आप करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप कितने साल से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये शब्द बन जाएंगे। आपको नहीं बनेंगे तो मैं फिर बता दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा। आगे देखिए, मतलब ये आपको करना है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखना है, तो ये बहुत अच्छे से बन जाने वाली है। जैसे हिंदी की है देवनागरी, और हिंदी की देवनागरी, जर्मनी की रोमन, अंग्रेज़ी की रोमन, तो ये आपसे बन जाएगा बिल्कुल, है ना? नेपाली की भी देवनागरी है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? कॉपी, आपको हिंदी की जो कॉपी है उसके हाफ पोर्शन में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अलग से कॉपी नहीं बनाइएगा बच्चों, ये पोर्शन भी आपको करना है। चलिए यहाँ देखिए, भाषा के लिखित रूप के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो आपको पेज नंबर ओपन करना है, यहाँ मैं समझा दे रही हूँ।